ससुराल। सॉरी यार सासू माँ, मुझे माफ करना। वो बस मैं बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में थी, जिसकी वजह से मैं उठ नहीं सकी। बहू बहू, मैंने तुझे 20-25 दिन आराम दे दिया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर रोज तू ऐसे ही करेगी। देख बहू, ये तेरा ससुराल है, तेरा मायका नहीं। अरे जब हमारी शादी हुई थी ना, तब भी हम ऐसे ही करते थे। अरे तेरी इतनी हिम्मत, तूने एसी बंद कर दिया और एलसीडी भी। मुझे पागल समझा है क्या जो मैं एलसीडी और तुम्हारा ये एसी बंद करूंगी? ये ऐसा कैसे चलेगा? अब मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी खाने जब तक कि तुम कमान नहीं जाओगे। पता नहीं क्यों लिया था दहेज। दहेज लेने के लिए तो ऐसे बुरा रही थी बुढ़िया, और अब देखो यूज भी नहीं करने दे रही। मैं नई एसी को देख देख कर मेरा मन ललचाएगा। मैं इस रूम से ही निकाल कर फेंक दूंगी। जब गर्मी में सड़ेंगे ना, तब पता चलेगा इन्हें। अब मुझे बहुत तेज की प्यास लगी है, मेरे लिए ठंडा पानी ले आओ। अभी लाती हूँ। अरे क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो गए? अरे यार, ये तो गर्म पानी है, मुझे तो ये पानी नहीं पीना। ये तो टैंक का पानी लग रहा है, मुझे फ्रिज का पानी चाहिए था तुमसे। अरे मैं अपना फ्रिज निकाल लूंगी, आज की तो बात है। मैंने सोचा कि कल ही ओपन कर लूं। अच्छा ठीक है। पागल हो गई है क्या आप? पागल किसे बोला? सॉरी माँ जी। अरे आजकल की बहुएं कुछ ज्यादा ही हैकर नहीं हो रही हैं, वरना पहले जमाने में सास जो बोल दिया करती थी वही करती थी, और आज के जमाने में मन मौजी हो रही है। अरे देवरानी जी, अरे देवरानी जी, आप ये क्या कर रही हो? क्या हुआ जेठानी जी? मैं तो सबके लिए स्पेशल खाना बना रही हूँ, और आपने ऐसे? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? ओह माय गॉड जेठानी जी, आपने मिक्सर का यूज किया है क्या? मिक्सर मशीन? हाँ, क्यों नहीं। अरे ये सारी चीजें तभी तो मैं आसानी से बना सकी हूँ। देवरानी जी, आपने ये क्या कर दिया? आपको मालूम भी है ना कि सासू माँ कितना गुस्सा करेंगी। ये क्या बात कर रही हो जेठानी जी? अब खाना बनाने के लिए भी मैं मिक्सर मशीन का यूज नहीं करूंगी तो और क्या करूंगी? हाँ, सब लोगों को भूखा रहना है क्या? बोलिए ना, यहाँ पर सारे लोग भूखे रहते हैं। ऐसा नहीं है जेठानी जी कि हम लोग भूखे रहते हैं, पर आपको नहीं मालूम है कि हमारी सासू माँ कितनी ज्यादा खड़ूस है। वो हमें ना ही तो वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने के लिए देती है, और ना ही मिक्सर मशीन का यूज करने के लिए देती है, और ना ही फ्रिज ऑन करने के लिए देती है। आपको पता है ना कि मेरा भी सारा का सारा सामान ऐसे ही पैकिंग में पड़ा है, उन्होंने कुछ भी यूज करने नहीं दिया। अरे जेठानी जी, आप ये क्या बात कर रही हो? अरे हम अपना सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? जेठानी जी देखो, मैं तो अपने घर से बहुत सारा सामान लाई हूँ, और मेरे माता पिता ने यूज करने के लिए दिया है, देखने के लिए नहीं कि निहारती रहना बेटा इस सामान को। मैं तो अपने सारे सामान का इस्तेमाल करूंगी। मैं भी देखती हूँ आखिर कौन रोकता है मुझे। मैं भी तो बोलूं, आखिर फ्रिज में ये पानी गर्म क्यों है? मैंने सोचा कि शायद बिजली नहीं आई होगी, क्योंकि मैं तो रात ही मायके से आई थी, और वैसे भी मेरी शादी के बाद मैं तो यहाँ पर केवल 4 ही दिन रही हूँ। मैंने सोचा कोई बात नहीं है, और वैसे भी इस घर के माहौल को देखकर ऐसे नहीं लगता कि इस घर में ऐसा माहौल होगा कि कोई भी सामान इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा। मुझे सासू माँ की आदत ये पहले से नहीं मालूम थी, वरना मैं तो इस खड़ूस घर में शादी ही नहीं कराती। क्या बताऊँ देवरानी जी, मेरे मायके में जब से मेरे माता पिता इस दुनिया को छोड़कर गए हैं, भैया भाभी का राज है। मैं इसलिए नहीं जा पाती क्योंकि वो सुनाती हैं कि हर दूसरे दिन आकर बैठ जाती है। इसी का फायदा उठाते हुए सासू माँ मुझे डराती हैं, धमकाती हैं, बोलती हैं तो इस घर से निकाल दूंगी, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पाती। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो तुम्हें टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो सासू माँ को मैं कैसे सबक सिखाती हूँ। अरे ऐसे कैसे हमारी जिंदगी गुजरेगी इस घर में? जेठानी जी, जब तक हम इस घर का माहौल नहीं सुधारेंगे तब तक नहीं सुधरेगा। हम दोनों को एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। देवरानी जी, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मेरे साथ देना पड़ेगा। कहीं आप सारी की सारी चुगलियाँ सासू माँ से जाकर मत लगा देना कि मैंने तुमको सारा कुछ बता दिया है। अरे नहीं, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। बस अब तुम देखती जाओ। अब मैं इनकी फ्रेंडों को कॉल करूंगी, और जब ये मुझसे बोलेंगी कि खाना बना बहू, तब सिल पर पीसकर इनकी फ्रेंडों को खिलाऊंगी, तब मजा आएगा। और खाना हम बिल्कुल बेकार बनाएंगे ताकि इनकी थोड़ी बेइज्जती हो, और ताकि
इनकी फ्रेंड है, इन्हें कुछ सुनाए तब जाकर इन्हें पता चलेगा। अरे देवरानी जी, हम एक काम करते हैं ना, हम रात को सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में धुल लिया करेंगे, सुबह ही उसे पैक कर दिया करेंगे। अरे अगर बिजली का बिल आएगा भी तो हम तो बोल देंगे कि हमने तो कुछ भी नहीं किया। ठीक है, देखते हैं आखिर क्या करना है। अरे ललका जी, आप ये क्या बात कर रही हो? आप तो हमें अपने घर से बुलाने से साफ साफ इनकार कर रही हो। ये आपकी बिल्कुल भी सही बात नहीं है। अरे नहीं नहीं, मैं भला क्यों इनकार करूंगी? आप लोग तो आ जाओ, मैंने कब मना किया? मैं तो बस यही बोल रही थी कि अभी तो बहू को 6-7 दिन भी नहीं हुए इस घर में रहते हुए, और आप दोनों अचानक। अरे हम इतना खाना नहीं खाएंगे, एक गिलास पानी ही पिला देना बस। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप दोनों आ जाओ। ठीक है, तो फिर हम आते हैं। ओके चलो, अब ये लोग आ ही रहे हैं तो मैं मिक्सर ऑन करा दूंगी। स्पेशल खाना बनाकर नहीं बहू खिला देगी इन लोगों को, मेरी बात तो रह जाएगी। नहीं आने वाला इतना बिल। बहू, अरे मेरे लिए पकोड़े बनाए या नहीं? जी माँ जी, ला रही हूँ। बहू, चटनी तो तूने सिलबट्टे पर ही की होगी। जी माँ जी, मैंने उसी पर की है, बहुत ही टेस्टी बने हैं पकोड़े। अरे बहू, छोटी बहू से बोल देना मेरी कुछ फ्रेंडें आ रही हैं, तेरा स्पेशल खाना बना ले। और हाँ, मिक्सर मशीन को ऑन कर ले, नहीं आएगा इतना बिल। अब क्या है ना, मेरी फ्रेंडें आ रही हैं, उसे ऐसे सिलबट्टे का खाना खिलाते हुए शर्म तो आएगी ही। पर माँ जी, हम तो सिलबट्टे का ही खाना खाते हैं, हम तो जैसा खाना खाते हैं वैसे ही खिलाएंगे। देख बहू, इतनी जुबान नहीं चलाते। जब मैंने बोल दिया कि सिलबट्टे का खाना नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, जाओ यहाँ से। और बहू से बोलना कि फ्रिज में पानी रख ले ताकि ठंडा हो सके। और हाँ, सारे कपड़े के जो ढेर लगे हुए हैं ना, उसे वॉशिंग मशीन से धुल लो ताकि ये ढेर खत्म हो सके। अगर वो कहने लगी कि हमें अपने घर का होम टूर कराओ तो फिर ऐसे फैला हुआ अच्छा तो नहीं लगेगा ना। और हाँ, ये सारी छोटे केबल आज के लिए हैं। ठीक है माँ जी। अरे बहू तो काफी सुंदर है। बहू तो सुंदर है आखिर ललका की। बहू, तूने ये कपड़े यहाँ पर क्यों रख दिए? अरे माँ जी, वो क्या है ना, मेरा हाथ से धुलने का मन ही नहीं था, मेरे हाथों में दर्द हो रहा था, मैंने सोचा यहाँ पर रख देती हूँ, जेठानी जी धुल लेंगी। देवरानी जी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हाथ से कपड़े मैं धुल दूंगी। आप अभी नहीं हो ना? ठीक है जेठानी जी, आप धुल देना। और बताइए आंटी जी, आप क्या लेना पसंद करेंगी? अरे हाँ बोलो ना, मेरी बहुएं इतने प्यार से पूछ रही हैं। अरे कुछ नहीं, बस जो आपने बनाया हो। हाँ बेटा, जो आपने बनाया हो ले आओ। ठीक है आंटी जी, अभी लाती हूँ। ए बहू, जरा इन कपड़ों को भी उठाकर लेकर जाना। जी माँ जी, अभी जाती हूँ। और बताओ बेटा, तुम्हारा इस घर में मन लग रहा है या नहीं? आंटी जी, अब मेरा मन लगे या ना लगे, अब रहना तो मुझे यही है। अब तो मायके कभी कभी जाया करूंगी, क्योंकि मुझे अब अपना घर संभालना भी तो है ना। हाँ ये तो बात है बेटा। अरे वाह, बहुओं ने छोले भटूरे बनाए हैं, माय फेवरेट। मेरे भी फेवरेट है। लाओ बेटा, मुझे दो पहले प्लेट। अरे नहीं बेटा, पहले मुझे दो। अरे तू पागल हो गई है क्या? तुझे मालूम नहीं है मेरे मुंह में पानी भी आ गया। अरे ले लेना, अभी दूसरी प्लेट लेकर आएगी ये। चलो जेठानी जी, अपने रूम में चलते हैं, अब हमारा काम तो हो गया, अब सासू माँ बातें कर लेंगी। चलो चलते हैं। अरे बहू, मेरे लिए भी ले आ एक प्लेट। अरे बहू, उन्हें तो परोस। अरे माँ जी, मैंने सिलबट्टी से थोड़ी सी ही बनाए थे, वो क्या है ना, गर्मी बहुत पड़ रही है, मुझे पसीना भी बहुत आ रहा था, मैंने तो एक ही प्लेट बना दिए, क्योंकि वो क्या है ना, गर्मी किचन में बहुत ज्यादा थी। मैंने सोचा आंटी जी थोड़ा थोड़ा ही खाएंगी, क्योंकि मेहमान बनकर जो आई हैं, अब तो नहीं है। बहू, मैंने तो तुझसे बोला था कि मेरी फ्रेंड आ रही है, मिक्सर मशीन ऑन कर लेना, मिक्सर से सारा सामान पीसना है। हाँ, फिर तुमसे क्यों नहीं हुआ? और वैसे भी मैंने तुमसे ये बोला था कि सारे कपड़े धुल लेना वॉशिंग मशीन में, क्यों नहीं धुले? माँ जी, बिजली का बिल ज्यादा आ जाता, बस इसीलिए। हाँ माँ जी, इतना बिजली का बिल कौन भरता? अब हम आज मिक्सर मशीन भी ऑन कर लेते, वॉशिंग मशीन भी और फ्रिज भी, इसलिए हमने कुछ भी ऑन नहीं किया। हमने सोचा जैसे रोज रहते हैं वैसे ही आज। अरे ललका, ये क्या सुन रहे हैं हम लोग? तेरी बहुएं तो इतने अमीर घर से आई हैं, और ये क्या बात चल रही है? बिल आएगा बिजली का मतलब? कुछ नहीं। अरे कंजूस ललका,
तू पहले भी कंजूस थी। तेरी बहुओं ने तो हमें एक ही प्लेट खाना परोसा है। अरे मेरे घर आना, मेरी बहुएं तो पतीले बनाकर रख देंगी तेरे लिए। अरे मुझे तो लगता है ललका कुछ ज्यादा ही कंजूसी करती है बहुओं के लिए, तभी तो बहुओं का बिहेवियर भी ऐसा ही है कि माँ जी पिला जाएगा। अरे मजाक कर रही है, इन्होंने बनाया होगा खाना तुम्हारे लिए। ये तो मजाक करने की इनकी आदत है ना। और बिजली का बिल, अरे बिजली का बिल तो हमारा बहुत आता है, हर महीने 30-40 हजार रुपए भरती हूँ मैं। क्यों बहुओं, मजाक कर रही हो ना? अरे नहीं आंटी जी, हमारी सासू माँ है ही कंजूस। अब आप ही देख लो, ना ही तो मिक्सर चलाने के लिए देती है, ना ही वॉशिंग मशीन, यहाँ तक कि फ्रिज का पानी भी नहीं रखने देती। अब आप ही बताओ, आजकल की बहुएं इतना दहेज ला रही हैं, अगर वो इस्तेमाल नहीं करेंगी तो और क्या करेंगी? उनके माँ बाप ने देखने के लिए थोड़ी ना भेजा है सामान। हाँ बिल्कुल सही बात है। पर हमारी सासू माँ है, मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने के लिए जाती हूँ तो बोलती है बेटा वॉशिंग मशीन मत लगाना, बिल आएगा। यहाँ तक कि आंटी जी मुझे प्रेस भी नहीं करने देती है। मैं जब भी जाती हूँ अपने मायके में कर लाती हूँ, घर से सारे कपड़े पैक कर लेकर जाती हूँ। वो पैसा किस काम का जिसमें अपना ही परिवार सुखी न रहे। आंटी जी क्या आप भी अपनी बहुओं के साथ ऐसा ही करती हैं? अरे ना बाबा, मैं अपनी बहुओं के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मेरी बहुएं तो यहाँ तक कि खाने में भी 2-2, 3-3 चमचे बहुत ज्यादा फालतू तेल डालती हैं। मैं तो 1 महीना चलाती थी, पर मेरी बहुएं 15 दिन में ही खत्म कर देती हैं। अब बहुओं को तो राज ही ऐसा होता है, पर मुझे क्या, स्पेशल खाना बनाती है, मैं भी स्पेशल खाती हूँ, बहुएं भी खाती हैं, तो क्या ही प्रॉब्लम है? हमारे घर के नए ड्रामे, बिजली का बिल ज्यादा आएगा, हमारी तो जिंदगी ही झंड कर दी है हमारी माँ जी ने। बस बहुत बोल लिया, तुम्हारी इतनी जबानें खुल चुकी हैं कि तुम्हें अपनी सासू माँ का भी लिहाज नहीं है। मुझे सबक सिखाओगी? अभी रुको, तुम्हारी मम्मियों को कॉल लगाकर अभी भगाती हूँ। अरे कैसी बेटी है आपकी, अपनी सासू माँ के खिलाफ खड़ी हो रही थी। नीलम, मैंने तुझे कितनी दफा समझाया था कि बेटा वो तेरा मायका नहीं है, तेरी ससुराल है, ऐसा मत करना वैसा मत करना। पर बेटा तुझे तो एक बार की समझ आती नहीं है। तुझे तो ऐसा लगता था जैसे कि मैं बस बड़बड़ा ही रही हूँ, पागल सागल हो गई हूँ। तेरी शिकायत मैंने आज पहली दफा सुनी है। मम्मी आप जैसा देख रही हैं, जो सुन रही हैं, वो सब गलत है। मम्मी मुझे नहीं रहना यहाँ, आपको पता नहीं है। मम्मी यहाँ पर सासू माँ कपड़े हाथ से धुलवाती हैं, और तो और मम्मी यहाँ पर खाना जब बनाने के लिए जाते हैं सिलबट्टे पर सारे मसाले पिसवाती हैं, और तो और मम्मी इतनी गर्मी में भी ना हमारी सासू माँ ना फ्रिज का इस्तेमाल ही नहीं करने देती। अब आप ही बताओ मैं इस घर में कैसे रह सकती हूँ? आपने किस घर में शादी की है मेरी मम्मी? मुझे नहीं रहना, मैं तो आज आपके ही साथ जाऊंगी। अरे समधन जी, मैं ये क्या बात सुन रही हूँ कि आप फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन कुछ भी यूज करने के लिए नहीं देती हो? मतलब अरे वो सारा सामान तो मैंने अपनी बेटी के ऐशो आराम के लिए दिया था, और आप उसे कुछ भी ऐशो आराम करने नहीं दे रही। क्या ये सच है समधन जी? कुछ तो बोलिए। अरे आपको क्या मालूम मैं किस तरीके से अपने घर चला रही हूँ? जब 2-2 बहुएं घर में रहती हैं, उनके खर्चे भी होते हैं। अब तुम ही बताओ, सारा पैसा मैं बिजली के बिल में ही दे दूंगी, तो घर में खाने के लिए या फिर खर्चे के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अरे तो घर के ऐशोआराम का जो सारा सामान है वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो फिर आपने दहेज में लिया ही क्यों था? हाँ, हम तो खाली आपको अपनी बेटी दे देते। अरे मैं तो बस इतना ही बोलती हूँ कि ये सारे सामान इस्तेमाल मत करो, बाकी को मैंने मना कब किया है? समधन जी, बेटी अपनी ससुराल में क्यों रुक जाती हैं? वो अपने साथ जो सारा सामान लाती हैं उसी से उनका मन लग जाता है। वो अपना सामान देखती हैं, संभालती हैं, साफ सफाई करती हैं, और आप बात कर रहे हो उन्हें ना इस्तेमाल करने की। मेरी बेटी तो इस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि आप ही बताइए आजकल कौन ठंडा पानी नहीं पी रहा है? आजकल कौन धुल रहा है हाथ से कपड़े? गरीब से गरीब के घर वॉशिंग मशीन मिलेगी समधन जी, और हम तो अपनी बेटी को देकर भी ऐसे ही रह गए। अगर हमारी बेटी हमारा सामान इस्तेमाल नहीं करेगी तो बुढ़ापे में इस्तेमाल करेगी, जबकि समझ सटिया जाती है। देखो मैं तो अपनी बेटी को लेकर जा रही हूँ, आप अपना बिजली का बिल संभाल के रखते रहना। अरे नहीं समधन जी, ऐसी भी बात नहीं है। चलो बेटा, मैं तुम्हें अब इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगी। सॉरी समधन जी, मुझे माफ कर दो। क्या माफ कर दूं? जब आपकी बहुएं इस घर में नहीं रहेंगी तो ना ही सामान इस्तेमाल करेंगी, आपका सारा का सारा बिल बच जाएगा। पकड़ कर रखना घर में पैसे सारे। अरे अपनी बेटों की शादी क्यों की थी?
जब बहुओं की बर्दाश्त नहीं है तो अरे बहुएं तो उल करती ही हैं। ये तो सासों को ही बर्दाश्त करना पड़ता है। और एक आपके ही घर में निराली बहुएं नहीं रह रही हैं, सबके घरों में रह रही हैं। सॉरी समधन जी, मैंने बोला तो, मुझे माफ कर दो। अब आज के बाद ऐसा नहीं होगा। देवरानी जी, मुझे भी ले चलो, मुझे भी इस घर में नहीं रहना। चलिए चलिए जेठानी जी, आप भी चलिए। अरे पागल हो गए हो क्या आप लोग? मैं आप लोगों के बिना कैसे रहूंगी? आपने सही बोला, इतना लालच भी नहीं करना चाहिए। अरे अगर मेरी बहुएं सुकून से नहीं रहेंगी तो मैं कैसे सुकून से रह सकती हूँ? मैं अब अपनी बहुओं को सारा सामान इस्तेमाल करने के लिए दूंगी। अब कोई भी कंजूसी नहीं करूंगी। मेरी बहुएं अगर सुकून में रहेंगी तभी तो मैं रहूंगी। मैं भी पागल हूँ, मुझे माफ कर दो। बहुओं, अगर तुम चली जाओगी तो मेरा तो मन भी नहीं लगेगा। मुझे माफ कर दो, जो आपका मन करे वो करना। मुझे तो बस खाना टाइम पर देते रहना। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। हाँ माँ जी, आप इतने परेशान मत होइए, हम कहीं नहीं जा रहे। मुझे माफ कर दे बड़ी बहू, तेरे साथ तो मैंने बहुत सितम किया है। छोटी बहू तो अभी आई है। कोई बात नहीं है माँ जी। अरे बहुएं अगर सुकून से रहेंगी तभी तो इस घर में शांति बनी रहेगी। समधन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे पता नहीं कहाँ से ले आई मैं ये पढ़ी लिखी बहू। अरे इतना लेट उठती है। अरे जीजी, अरे तुम दोनों यहाँ? अरे कब से आने का सोच रही थी मैं। अरे तुम दोनों वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ ना इधर बैठो। अरे आज आप दोनों यहाँ अचानक? अरे जीजी, मैं तो बस यही कहने के लिए आई थी कि अब तो धान की रुपाई का समय आ गया है। पूरे गांव की औरतें आज हमारे खेत में उतरेंगी। तुम भी अपनी बहू को तैयार कर लो। जीजी, पहले आज हमारे खेत में हाथ बटा दो, फिर कल हम सब मिलकर तुम्हारे खेत में धान लगा देंगे। अरे जीजी, आज तुम हमारा साथ दोगी, कल हम तुम्हारा दे देंगे। अकेले किसी से खेती नहीं संभलती, सबके सहयोग से ही खेत हरे भरे होते हैं। अरे आप हमारी पड़ोसन हो, अगर आप हमारे काम नहीं आओगी तो कौन आएगा? अरे हमने तो अपनी बहुओं को सुबह से तैयार कर दिया है। सबने हरी हरी साड़ी पहन ली है, चूड़ियाँ भी खनक रही हैं। अरे खेत में काम भी होगा और हंसी मजाक भी चलेगा। नई बहू भी पहली बार गांव की औरतों के साथ खेत में उतरेगी तो उसका मन भी लग जाएगा। अरे जीजी, आखिर धीरे धीरे ही तो लड़की अपने ससुराल के तौर तरीके सीखती है। तुम चिंता मत करो, कोई उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। हम सब अपनी बेटी समझकर साथ रखेंगे। हाँ चलो। अरे बहनों, तुम लोग तो मेरी चिंता ही दूर कर देते हो। मैं भी कई दिनों से सोच रही थी कि अब बहू को धीरे धीरे घर से बाहर के कामों से पराचित करा दूं। 4 महीने हो गए हैं ब्याह को, घर का काम तो सीख ही गई है, अब खेती बाड़ी भी समझना जरूरी है। आखिर ये गांव है, यहाँ खेत ही हमारा सहारा है। जब तक बहू खेत खलिहान का काम नहीं सीखेगी तब तक घर की पूरी जिम्मेदारी कैसे संभालेगी? अरे बिल्कुल सही कह रही हो जीजी, नई बहू को प्यार से समझाना चाहिए, डांटने से कोई काम नहीं सीखता। अरे आज पहली बार खेत में जाएगी तो हो सकता है थोड़ा घबराएगी। अरे जीजी, जब हम सब लोग उसके साथ रहेंगे तो उसका डर भी निकल जाएगा। हम भी तो कभी नई बहुएं थे, हमें भी हमारी सासों ने इसी तरह सिखाया था। और जीजी, आजकल की लड़कियां पढ़ी लिखी जरूर हैं, लेकिन अगर प्यार से समझाओ तो हर काम सीख लेती हैं। पढ़ाई अपनी जगह है और घर परिवार की जिम्मेदारी अपनी जगह। अरे दोनों साथ साथ चलें तभी घर में सुख शांति बनी रहती है। तुम बस प्यार से कहना, गुस्सा मत करना। तुम लोगों की बात सुनकर मन हल्का हो गया। सच कहूँ तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बहू बेटी की तरह रहे, लेकिन घर की जिम्मेदारी भी तो उसे ही संभालनी है। चलो पहले मैं उसे आवाज देती हूँ, तब तक तुम लोग बैठो, चाय पी कर जाना। फिर सब लोग मिलकर खेत की ओर निकलेंगे। आज तुम्हारे खेत में रुपाई करेंगे, कल तुम सब मेरे खेत में हाथ बटा देना। अरे जीजी, चाय बाद में पी लेंगे, पहले खेत का काम निपटा लें। धूप चढ़ गई तो रोपाई मुश्किल हो जाएगी। चलो बहुओं को बुलाओ, आज से उसके गांव की नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। अरे हाँ हाँ, आवाज लगाओ, हम भी नहीं बहू को देखकर ही चले जाएंगे। अरे अगर बहू ने इनकार कर दिया तो मेरा तो अपमान हो जाएगा, इसलिए पहले बहू को अच्छे से अकेले में बात कर लेती हूँ बहू से, फिर इन लोगों को बताऊंगी। अच्छा, अगर आप दोनों चाय नहीं पी रही हैं तो तुम दोनों जाओ, अपनी बहुओं को बुला कर लाओ, तब तक मैं अपनी बहू को तैयार करती हूँ। हाँ ठीक है, ये सही रहेगा। चलो मैं भी अपनी बहू को बुला कर लाती हूँ।
मुझे नहीं लगता इसकी बहू खेत में उतरेगी, क्योंकि पढ़ी लिखी बहू है, साफ इनकार कर देगी। बड़ा मजा आएगा जब दोनों में लड़ाई झगड़ा होगा। अरे इसने भी तो मेरे घर के मजे देखे हैं, मैं भी इसके घर के मजे देखूंगी। पता नहीं ये बहू मानेगी या नहीं। अरे बहू, ओ बहू, अरे बहू, ओ बहू बिटिया, जरा बाहर तो आओ। ये मेरे मम्मी पापा ने पता नहीं किस गरीब घर में शादी कर दी है। मैं तो इतना पढ़ लिख कर भी मुझे पता नहीं था कि मेरी किस्मत मेरे साथ ये खेल खेल जाएगी। मैं अपने घर इतनी ज्यादा अमीर और शादी के बाद इतनी गरीब कैसे हो सकती हूँ। मम्मी कहती हैं कि घर गृहस्थी औरत के नसीब से बचती है, पर ये घर तो 4 महीने हो गए हैं, खाली का खाली ही है। मम्मी कॉल उठाओ। हेलो बेटा। हाँ हेलो मम्मी। अरे बेटा तू रो रही है? मम्मी मैं ना ही तो घर पर झाड़ू पोछा करती थी और ना ही बर्तन धुलती थी, पर शादी के बाद तो मेरी सासू माँ मुझे सुबह ही उठा देती है और बोलती है कि बहू उठ जा, तू इस घर की बहू है, तू इस घर की लक्ष्मी है, तू सुबह सुबह उठेगी तो इस घर में बरकत होगी। हाँ बेटा वो सही बोलती है, पर मम्मी मैं तो घर पर 10 बजे उठती थी, फिर भी हम लोग इतने अमीर हैं, ऐसा क्यों? और यहाँ तो मैं 4 महीने से सुबह सुबह उठ रही हूँ, फिर भी इस घर की गरीबी खत्म ही होने का नाम नहीं ले रही है। अरे बेटा यहाँ पर तेरे और बहन भाई का भी नसीब था, अब वहाँ तेरा अकेले का नसीब है। अरे मम्मी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे नहीं रहना यहाँ। बहू, अरे बहू बाहर आ। अरे बेटा लगता है तेरी सासू माँ तुझे आवाजें लगा रही है। आपको पता है मम्मी बाहर 2 औरतें बैठी हैं और वो सासू माँ से कह रही हैं कि तुम अपनी बहू को अपने साथ लेकर चलो धान लगाने के लिए। हेलो हेलो बेटा, हेलो हेलो मम्मी, हेलो हेलो, हाँ मम्मी हेलो। लगता है नेटवर्क नहीं आ रहे। बहू, अरे बहू बाहर निकल कर आ, मुझे बाहर जाना होगा। मुझे तो आज बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरी पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा ही नहीं है। जी अम्मा बोलिए। बहू बिटिया जल्दी से हरी साड़ी पहन लो, आज गांव की सब औरतें मिलकर धान की रोपाई करने जा रही हैं। पहले हम काकी के खेत में हाथ बटाएंगे, फिर कल सब लोग हमारे खेत में आएंगे। गांव की यही परंपरा है बेटी, सब एक दूसरे का साथ दे देते हैं। सासू माँ आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं MBA पास लड़की हूँ, मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई इसलिए नहीं की कि मैं खेत में उतरकर धान लगाऊंगी। शादी से पहले आपने और पूरे परिवार ने मेरी पढ़ाई की इतनी तारीफ की थी, अब शादी के 4 महीने बाद आप मुझसे खेत में काम करने के लिए कह रही हैं। मुझे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा माँ जी। बहू पढ़ाई लिखाई का हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घर और परिवार की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया जाए। गांव की बेटी हो या शहर की, जब वह ससुराल आती है तो घर परिवार को अपना मानकर चलाना पड़ता है। खेती हमारे घर की पहचान है, अगर हम सब मिलकर खेत नहीं संभालेंगे तो ये घर कैसे चलेगा? लेकिन माँ जी मैं ऑफिस में काम करने के लिए पढ़ी हूँ, खेत में धान लगाने के लिए नहीं। अगर मुझे यही सब करना था तो फिर इतनी पढ़ाई करवाने की क्या जरूरत थी? किसी अनपढ़ लड़की से शादी कर लेते, कम से कम उसे तो कोई शिकायत नहीं होती। अरे बहू बिटिया गुस्सा मत करो, कोई तुम्हारी पढ़ाई का मजाक नहीं उड़ा रहा। पढ़ाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन गांव में रहने का मतलब गांव की जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं। हम सबकी बहुएं भी पढ़ी लिखी हैं, फिर भी समय आने पर खेत में हमारा हाथ बटा ही देती हैं। अरे आज पहली बार जा रही हो ना, इसलिए मन घबरा रहा है। एक दिन हमारे साथ चलो, फिर जो सही लगे वही करना, कोई तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, हम सब तुम्हारे साथ रहेंगे। अरे ये सब क्या हो रहा है? सुबह सुबह घर में बहस हो रही है, पर क्यों? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हर परिस्थिति में मेरा साथ दोगे। अरे वादा तो तुमने भी किया था कि तुम मेरे परिवार को अपना परिवार मानोगी और मैं तुम्हारे हर सपने में तुम्हारा साथ दूंगा। फिर आज इतनी छोटी सी बात पर तुम घर वालों से नाराज क्यों हो रही हो? मैंने तुम्हारा साथ देने का वादा किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी पढ़ाई भूल जाऊं। मैं चाहती हूँ कि आगे चलकर कुछ बड़ा करूं।
मैं नहीं चाहती कि लोग कहें कि एमबीए करने के बाद भी खेत में धान लगा रही है। तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारी पहचान है और मुझे उस पर गर्व है। मैं आज भी चाहता हूँ कि तुम आगे पढ़ो, नौकरी करो और अपने सपने को पूरा करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब परिवार को तुम्हारी जरूरत हो तो तुम उनसे मुंह मोड़ लो। 2-4 घंटे खेत में हाथ बटाने से तुम्हारी डिग्री छोटी नहीं हो जाएगी, बल्कि लोग कहेंगे कि इतनी पढ़ी लिखी होकर भी अपनी मिट्टी और अपने परिवार को नहीं भूली। अगर आप सबको यही ठीक लगता है तो फिर ठीक है, मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी। पहली बार जा रही हूँ इसलिए डर और झिझक थी। मैं तैयार होकर आती हूँ, लेकिन एक बात का वादा कीजिए आप कि आप मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। बस बेटी, यही समझदारी घर को घर बनाती है। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, सब औरतें हमारा इंतजार कर रही हैं। पर माँ जी, मैं और कपड़े नहीं चेंज करूंगी क्योंकि वो खराब हो जाएंगे। अब मैंने ये कपड़े कल ही पहने हैं, मैं इन्हें ही गंदा कर लूंगी। ठीक है बहू, जैसा तेरा मन करे। अम्मा, बस इतना ध्यान रखना, इसे कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए और ना ही कोई दुख तकलीफ हो। अगर इसका मन वहां जाकर फिर भी न करे तो प्लीज इसे वापस भेज देना। अरे, आपका बेटा बड़ी चिंता करता है आपकी बहू की। अरे आखिर पति है उसका, वो चिंता नहीं करेगा तो और कौन करेगा। अच्छा चलो अब चलते हैं, वरना धूप हो जाएगी तो परेशानी पड़ेगी हमको धान लगाने में। हाँ चलो। अरे लो, तुम तो यहाँ पर खाना बना रही हो। अरे क्या हुआ? अरे चलो चलो जल्दी चलते हैं, आज नहीं बहू रीतू हमारे साथ धान लगाएगी। क्या सच में? अरे नई बहुएं तो घर में काम करते हुए अच्छी लगती हैं, उन्हें जंगल कौन लेकर जाता है? जंगल के काम धाम तो सासें ही संभाल लेती हैं, तभी बेहतर रहता है। बहू पता है ना, घर में चावल खत्म हो गए हैं और तुझे चावलों का बहुत ही ज्यादा शौक है, तो बहू चलेगी या नहीं? जिसने एमबीए पास किया हो, ये लोग उसे ही खेत में लेकर जा रहे हैं, तो मैंने तो 10 भी पास की है, मुझे ये कहाँ छोड़ देंगे? लगता है जाना ही पड़ेगा। चलिए माँ जी, मैं तैयार हूँ। ये हुई ना बात, चल। अरे ये तो तुमने सही किया कि हाँ बोल दिया, क्योंकि तुम्हें तो आज जाना ही था। हाँ तो मैंने मना कब किया? मैं तो बस शॉक्ड हो गई कि रीतू नाम की लड़की तो एमबीए करे हुए है, वो ऐसा कैसे जा सकती है? अरे जब वो जा सकती है तो हम क्यों नहीं जा सकते? यही तो, कुछ रीतू से ही सीख लो। जब वो एमबीए करके भी धान लगाने के लिए जा रही है तो तुमने तो 10 भी पास की है, तुम क्यों नहीं जा सकती? हाँ हाँ क्यों नहीं? अरे मन करे ना करे, जाना तो पड़ेगा, ससुराल है, मायका थोड़ी ना है। अरे आज का मौसम बहुत अच्छा है, जल्दी जल्दी आओ। अरे आज तो बहुत मजा आएगा, नई दुल्हन के साथ जो हमें धान लगाने को मिलेंगे। अरे जल्दी जल्दी आओ। क्या हुआ रीतू? दीदी? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस ये सोचकर परेशान हूँ कि ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैं तो अभी इस घर की नई बहू हूँ, मुझे केवल 4 महीने ही हुए हैं शादी को, और ये लोग मुझे खेत में उतारने चले हैं। कोई ना, ये तो इस गांव के रीति रिवाज हैं जो हमें पूरे करने पड़ेंगे। मैंने तो सोचा था इस गांव में शादी करा के इस गांव को अच्छा बनवा दूंगी, यानी मैं और ज्यादा पढ़ लिख कर इस गांव में कुछ तरक्की करवा दूंगी, पर कुछ नहीं हो पाएगा। मुझे भी ऐसे ही लगता है, मैंने भी बड़े बड़े सपने देखे थे। अरे रीतू ऐसे नहीं, पोद सीधी पकड़ो। देखो हम लोग कितने सालों से यही काम करते आए हैं। शुरुआत में सबको कठिन लगता है, तुम भी 2-4 दिन में सीख जाओगी। पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, इतना सा काम सीख ही लोगी। अरे काकी रहने दो, शहर की पढ़ी लिखी बहुएं कहाँ खेत में उतरती हैं? इनको तो बस एसी वाला कमरा, मोबाइल और कुर्सी चाहिए। लगता है आज सास ने जबरदस्ती भेज दिया है, नहीं तो ये खेत का रास्ता ये कहाँ ही देखती। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, खुद रजामंदी होकर आई है मेरी बहू। क्यों बहू, मैं सही बोल रही हूँ ना? मैंने तेरे साथ कोई जबरदस्ती तो की नहीं, तू खुद आई है ना जब तेरा मन माना। हाँ माँ जी, मैं खुद आई हूँ।
अरे जीजी, देख लेना अपनी बहू को तुम ध्यान से, शाम को ही कॉल कर कर बोलेगी कि मुझे यहाँ तो बहुत काम कराया जाता है। आजकल की पढ़ी लिखी बहुओं को गांव की जिंदगी कहाँ पसंद आती है। अरे देख लेना, शाम को अपनी माँ से जरूर चुगली करेगी ये तेरी बहू। अरे नहीं नहीं, ऐसी नहीं है मेरी बहू, बड़ी शांत है बहू। कहीं मैंने इसके साथ गलत तो नहीं किया। बहू, जी माँ जी। बहू इधर देख, तू रो रही है। नहीं तो माँ जी, मैं भी आज हार नहीं मानूंगी। आज मैं इस पोत को लगाकर साबित कर दूंगी कि हम लोग भी कम नहीं हैं। हेलो हेलो रीतू। जी भाभी बोलिए। अरे रीतू, किसकी कॉल आई है? अरे धान लगा ले पहले। अरे लो, अब ये धान नहीं लगाएगी, अब तो ये बिजी हो गई ना। रीतू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू क्या कर रही है? तू सच में धान लगा रही है? अरे नहीं नहीं भाभी, इतनी सारी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी तू खेत में उतर गई। अरे आज अगर तू चुपचाप काम करती रहेगी ना, ये लोग कल को तुझसे बहुत बड़े बड़े काम कराएंगे। अभी भी समय है रीतू, साफ साफ मना कर दे, अपने सपनों को मत भूल। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, मैं खुद अपने मन से आई हूँ यहाँ। मेरा बहुत मन कर रहा था ना हरियाली देखने का, तो बस माँ जी ने बोला कि बहू तो मेरे साथ चल, वहाँ जाकर बैठे रहना। मुझे लगता है तू झूठ बोल रही है। अरे रीतू, धान लगा। देख रीतू, मुझे आवाजें आ रही हैं। अरे कुछ नहीं, बस मजाक कर रही है ये बोल रही थी कि तुम्हारी भाभी को हम। बस रीतू, माँ जी मेरा फोन दीजिए। हेलो, आप बहू की भाभी बोल रही है ना? जी हाँ, मैं रीतू की भाभी बोल रही हूँ। हाँ रीतू की भाभी, आप एक बात समझ लीजिए। जी बोलिए। हाँ तो रीतू की भाभी, एक बात समझ लीजिए, ये सिर्फ आपकी ननद नहीं है, हमारे घर की बहू है, और ये घर इसका है, ये खेत भी इसके हैं, और ये हम लोग भी इसके हैं, और इसका परिवार भी इसका अपना है। अगर अपने ही घर के काम में हाथ नहीं बटाएंगे तो फिर कौन करेगा? हमने इसकी पढ़ाई कभी नहीं रोकी, ना आगे रोकेंगे, लेकिन घर की जिम्मेदारी निभाना भी तो उतना ही जरूरी है ना, जितना पढ़ना लिखना। अरे वाह, जी क्या जवाब दे रही हैं। जी माँ जी, मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि लड़की ने इतनी मेहनत से पढ़ाई की है, उसका भी कोई अपना सपना होगा। मैं नहीं चाहती कि वह अपने सपनों को भूल जाए। सपनों को भूलने की बात कौन कर रहा है? हम तो बस इतना चाहते हैं कि जब परिवार को जरूरत हो तो वह परिवार के साथ खड़ी रहे। नौकरी करेगी तो हमें खुशी होगी, आगे पढ़ेगी तो हमें गर्व होगा, लेकिन अपने घर का साथ छोड़ देना भी तो ठीक नहीं है ना। अरे बेटा, अगर बहू का मन नहीं है तो रहने दो, मायके भेज दो, कुछ दिन जब मन हो तब आ जाएगी। काकी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पढ़ी लिखी बहुएं खेत खलियान के लिए थोड़ी बनी हैं। इनसे जबरदस्ती करोगे तो कल को घर छोड़कर चली जाएंगी। काकी, चाची, आप सब हमारी बड़ी हैं, इसलिए हाथ जोड़कर एक बात कहना चाहता हूँ, किसी नई बहू का हौसला बढ़ाइए, उसका मन मत तोड़िए। अगर वह पहली बार खेत में उतरी है तो उसे सिखाइए, उसका मजाक मत उड़ाइए। अगर आज आप ही उसे कहेंगी कि घर छोड़कर चली जाओ, काम मत करो, तो उसका आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा? गांव तभी आगे बढ़ेगा जब हम एक दूसरे के संभालेंगे, तोड़ेंगे नहीं। रीतू, तुम्हें किसी के दबाव में जीने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा मन पढ़ाई करने का है, नौकरी करने का है या कमाने का है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये खेत भी हमारे हैं, ये परिवार भी हमारा है। जब समय मिलेगा हम दोनों मिलकर तुम्हारे सपनों को पूरा भी करेंगे और अपने घर परिवार को भी संभालेंगे। जिंदगी सिर्फ एक रास्ते का नाम नहीं है, दोनों जिम्मेदारियां साथ निभाई जा सकती हैं। आप लोग ये क्यों सोचती हैं कि अगर बहू पढ़ी लिखी है तो वह खेत नहीं संभाल सकती, या अगर खेत संभाल रही है तो नौकरी नहीं कर सकती? मेरी पत्नी चाहे तो आगे पढ़ेगी, नौकरी भी करेगी और काम आएगी भी, लेकिन अगर आज वह अपने घर की मदद कर रही है तो इसमें शर्म की नहीं, गर्व की बात है। हमें उसे कमजोर नहीं, मजबूत बनना चाहिए। बेटा, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, बहू का हौसला तोड़ने से अच्छा है उसका हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाया जाए। घर भी चले, बहू के सपने भी पूरे हों, तभी तो असली खुशहाली होगी। मैं भी अपनी बहुओं के साथ ऐसा ही करूंगी। अगर ऐसा पति हो तो जिंदगी मुझे माफ कर दो, शायद मैं इस घर की जिम्मेदारियों को ठीक से
समझ नहीं पाई। जब तक मैं मायके में थी तब तक सिर्फ अपने सपनों के बारे में सोचती थी, लेकिन आज मुझे एहसास हो गया है कि शादी के बाद लड़की सिर्फ अपना घर नहीं बदलती बल्कि अपना पूरा जीवन बदल देती है। मैं अब इस घर की बहू हूँ। मैंने अपने जीवन का दूसरा रूप धारण कर लिया है। अब मुझे सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि इस पूरे परिवार, इस घर की खुशियों और इस गृहस्थी के बारे में भी सोचना चाहिए। रीतू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं कभी भी नहीं चाहता कि तुम अपने सपनों को छोड़ दो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे माता पिता को भी वही सम्मान और अपनापन मिले जो तुम्हारे माता पिता को मिलता है। परिवार साथ चलेगा तभी तो सपने पूरे होंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद इस घर को कभी अपना और पराया नहीं कहूंगी। ये घर मेरा है, ये खेत मेरे हैं, ये परिवार मेरा है। मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो खेत में भी साथ खड़ी रहूंगी, घर भी संभालूंगी और समय आने पर अपने सपनों को भी पूरा करूंगी। अब मुझे समझ आ गया है कि परिवार को आगे बढ़ाना ही सबसे बड़ी सफलता होती है, ना कि दूसरे के कहने में आकर अपने परिवार को तोड़ना। बिल्कुल सही कह रही हो रीतू। और मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे हर सपने का सम्मान करूंगा। जिस दिन तुम आगे पढ़ना चाहोगी, नौकरी करना चाहोगी या अपना कोई काम शुरू करना चाहोगी, उस दिन सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ दूंगा। लेकिन आज तुमने जिस तरह इस परिवार को अपनाया है उससे मुझे तुम पर पहले से ज्यादा गर्व हो रहा है। मैं भी अब शिकायत नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे सिर्फ MBA पास लड़की के नाम से नहीं बल्कि एक ऐसी बहू के रूप में भी पहचाने जो अपने परिवार का सम्मान करना जानती हो। पढ़ाई ने मुझे समझदार बनाया है, इसलिए अब मैं समझदारी से अपने घर और अपने भविष्य दोनों को साथ लेकर चलूंगी। बस यही बात सुनना चाहता था मैं। तुम मेरी पत्नी ही नहीं, इस घर की सबसे बड़ी ताकत हो। तुम्हारी शिक्षा भी तुम्हारी ताकत बनेगी और तुम्हारा संस्कार भी। हम दोनों मिलकर ऐसा परिवार बनाएंगे जहां सपने भी पूरे होंगे और रिश्ते भी हमेशा मजबूत बने रहेंगे। बेटा। जी माँ। बेटा, ये इनका काकी का तुम्हारी थोड़ा सा खेत रह गया है, मैं इसे पूरा करके आती हूँ, तुम दोनों घर जाओ। ठीक है अम्मा। देखा कितनी समझदार है मेरे दोनों बहू बेटा। ये तो है। बहू, तुमने आज बहुत मेहनत की है। चलो अब दोनों मिलकर जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं। अरे नहीं माँ जी, मैं खुद बना लूंगी खाना। आपने मुझे पहले भेज तो दिया था, मैंने सारा खाना तैयार कर लिया है। आप बैठिए, मैं अभी लाती हूँ। देखा माँ, कितनी समझदार बहू है आपकी। वो तो है। घर को चलाने के लिए सिर्फ पैसे नहीं बल्कि प्यार, सम्मान, समझदारी और एक दूसरे का साथ भी होना बहुत जरूरी है। जिस घर में सब मिलजुल कर काम करते हैं ना बेटा, वहाँ हमेशा सुख, शांति और बरकत बनी रहती है। माँ, आप ये बात तो बिल्कुल सही कह रही हैं। पढ़ाई लिखाई इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देती है, लेकिन संस्कार, परिवार का सम्मान और मेहनत उसे महान बनाते हैं। सपने देखना जरूरी है, लेकिन अपने रिश्तों को साथ लेकर उन सपनों को पूरा करना ही सच्ची सफलता है। क्यों दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये स्टोरी? दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो ना, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट्स कर तो बताओ कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी।